नहीं, ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए, तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। जी पटेल साहब का। सर मैं 2 से 3 मिनट में माइंड आउट। तो सर सेहत कार्ड में आपके सूबे और वफाक में ये तय हुआ, वजीर आजम हालांकि उस पर राजी नहीं थे, लेकिन विद एसेट एंड लाइबिलिटीज वजीर आजम ने फैसला कर दिया कि अगर मेरे लोगों को इस पे पॉलिटिकल गेन करना है सूबे में और नए फाटा में, तो मैं ये प्रोग्राम चले उनको शिफ्ट कर देता हूँ। इसी दौरान एक आईनी और कानूनी अदम एतमाद हुई, फैसला हो चुका। अब वो जब समरी मेरे पास लाए, फ़खरे आलम साहब से आप पूछ सकते हैं, असद केसर साहब के माशाल्लाह दोस्त थे वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये वजीर आजम फैसला कर चुके हैं। तो मैंने कहा भाई इस पे एक्स प्राइम मिनिस्टर ना लिखो, इस पे लिखो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि उस वक्त जब मैं फेडरल कैबिनेट में था तो मुझे सेहत कार्ड के हवाले से बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने, आप माने ना माने, वो 15 या 16 माह आपका सेहत कार्ड बंद नहीं होने दिया, सिर्फ इस वजह से कि अगर किसी सही या गलत, अगर किसी गरीब का इलाज हो रहा है तो वो रुक न जाए, अगर कोई ऑपरेशन थिएटर पे है तो वो रुक न जाए। मैंने कोई कमजोरी या कमी नहीं दिखाई। आपका वो 16 महीने बतौर वजीर सेहत ये मेरा फैसला था। एहसन इकबाल साहब गवाह हैं कि मैंने कहा नहीं जी ये सेहत कार्ड जब तक मैं हूं ये चलता रहेगा, लेकिन उसको आप सूबे में ले गए और वो आप ही के वजीर आजम ने फैसला किया था, इस वजह से आपका वो सूबे में गया, आप विद एसेट एंड लाइबिलिटीज ले गए थे। आज ये खुदारा मत कहें कि वफाक ने आपके सूबे के सेहत कार्ड के पैसे बंद कर दिए। और जब इसमें इस हाउस में इन हाउस ब्रीफिंग हो रही थी तो जनरल फैज साहब कोर कमांडर थे पिशावर के, उन्होंने वो स्लाइड पेश की तो उस पर भी मैंने तस्हीह की कि मैंने कहा सर ये खुद अपनी मर्जी से ले गए हैं। कहा उनके पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा ये तो आपको जब सौदा लेना है तो उससे पहले जेब चेक करनी चाहिए, अब जब सौदा ले लिया है तो अब जेब चेक करने का फायदा क्या। दूसरी और सेकंड लास्ट माय पॉइंट, सर इस तमाम तकरीर से हटके मैं अपनी जाती दिल पर मेरे एक बोझ है। सर ये कुछ अरसा पहले लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, वो इंतहाई दिल दुखाने वाला फैसला है। उसमें अगर मेरी इत्तलात सही है और खुदा करे कि गलत, सर इसी असेंबली ने कई फितने ख़त्म किए, हमारे बुजुर्गों ने कई फितने ख़त्म किए। मैं नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगाता कि कोई किसी का एजेंट है, लेकिन एक नई बहस शुरू करने की तरफ लोग जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया है कि कादियानी सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, सर इट्स नॉट अ सेक्ट, इट्स अ माइनॉरिटी। ये इस ऐवान का मुत्तफिक का फैसला और मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो का अजीम कारनामा। और उसके आखिरी 323 दिन में उसने खुद जिक्र किया है कि मेरी मग़फ़िरत इसी वजह से होगी। लाहौर हाई कोर्ट का वो जज मेहरबानी फरमा के इसकी तस्हीह करे, ये हमारा सेक्ट नहीं है, दैट्स माइनॉरिटी। देखें इस वक्त मुल्क मुश्किलात में, अगर ये आग लगाने या छेड़ने की कोशिश की गई तो हम मजीद उलझेंगे, मजीद लड़ेंगे, क्योंकि मुझ समेत कोई मुसलमान ख़त्म नबूवत पर सौदे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। खातमुन नबीयीन हमें कहना भी आता है और उसका मतलब भी पता है। हम किसी सूरत अपनी जानें दे देंगे, लेकिन खातमुन नबीयीन पर कोई बहस दोबारा छिड़ने ही नहीं देंगे। लिहाजा ये फैसला दुरुस्त किया जाए। और आखिरी बात जिस पर मैं चाहूँगा कि बाद में थोड़ा भाई शोर शराबा करें, सर ये क्रिकेट टीम को क्या हुआ है? ये अमेरिका से भी हार गए। नहीं, ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए। तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे
और उसमें एक कागज ले रहा है, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं पूछा। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ मर जाओ कुछ भी, बोला देखो ये था। और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। तो ये बाबर आजम को एक मशवरा है, सर माहौल में तलखी नहीं चाहता, गुजारिशात किए हैं, एक बरादरी अपने आप को समझो। हाँ, आपके माजी मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं, आप पर मैं वो लफ्ज नहीं लगाना चाहता, लोटों के इल्जाम रहे हैं, लेकिन अब तो एक हो जाओ पाकिस्तान के लिए, अब तो एक हो जाओ मईशत के लिए, अब तो एक हो जाओ गरीब आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया सर, जिए पाकिस्तान जिंदाबाद। सर बड़ी शुक्रिया।